तकरीबन अपनी कैद के आगाज़ से ही मेरा जिस्म दर्द, सोजिश और तनाव का शिकार रहा है। मेरी शिकायत या तो नज़रअंदाज की गई या जेल के अमले ने कहा कि मर्द बनूं और इसे बर्दाश्त करूं, या बाज़ मौक़े पर मुझे दर्द से वक्ती तौर पर अफाके की दवाई दी गई। सुबह के वक्त मैं बड़ी मुश्किल से उठता और मैं मुसलसल MRI या अल्ट्रासाउंड करवाने की इल्तिजा करता रहा, मगर मेरी इल्तिजाएं नज़रअंदाज की जाती रहीं। बिल आखिर जब मैं रिहा हुआ तो उस वक्त तशख़ीस हुई कि मुझे जोड़ों की सोजिश की बीमारी लाहक है। 54 साला असलम, जो 2017 से 2020 तक लाहौर की जेल में कैद है। पाकिस्तानी जेल की दुनिया में दाखिल होते ही एक नई दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है। यहाँ हर कोना राज छुपाता है, हर पल किसी अनोखी कहानी के साथ गुजरता है। ये जगह ना सिर्फ मुश्किलात का घर है, बल्कि यहाँ की कहानियाँ भी दिल को छू जाती हैं। ये वो जगह है जहाँ इंसाफ की रोशनी का पता नहीं, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। शेखुपुरा की एक घरेलू खातून 5 माह की हामला थी जब इसे 2021 में 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। उनका कहना है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने पैदा होने वाले बच्चे को जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे कब छोड़ेंगे। इसने लाहौर के पड़ोसी ज़िला की कोट लखपत जेल में अपनी सज़ा काटी। इसका बच्चा सिर्फ जेल के अस्पताल में ही नहीं पैदा हुआ था, वो भी इसके साथ ही रहा जब तक कि वो अपनी सज़ा पूरी ना कर ले। एक और साबिक कैदी जिसका 2 साला बच्चा इसके 3 साला कैद के दौरान इसके साथ रहा, उन्होंने शिकायत की कि जेल का खाना बच्चों के लिए ना तो काफ़ी है और ना ही ग़िज़ाइयत से भरपूर है। उन्होंने कहा कि तालीम की सहूलियात भी बुरी तरह नाकाफ़ी हैं, असातिज़ा नाअहल थे और वो बाकायदगी से क्लासेस नहीं लेते थे। किताबें इतनी पुरानी और फटी हुई थी कि मुश्किल से पढ़ी जा सकती थी। इसने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दरकार राजदारी की कमी पर भी अफसोस का इजहार किया। चूँकि हमें ये खुले आम करना पड़ता था, इसलिए अक्सर हमारा मजाक उड़ाया जाता था। उन्होंने कहा जेल वार्डन्स मामूल के मुताबिक नाजेबा रिमार्क्स करते थे। जेल का बुनियादी ढांचा अक्सर खवातीन कैदियों की खुसूसी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाक़िस होता है। एक तो उनके पास हैज़ से गुजरने वाली खवातीन के लिए इंतजामात और मसनूआत की कमी है। आमना बेगम, जिन्होंने 2 साल कोट लखपत जेल में गुजारे, उनका कहना है कि ये बहुत कम होता था कि हमें सैनिटरी पैड्स मिले जिनकी हमें ज़रूरत थी। मैंने बहुत सी खवातीन को पैड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अपनी शालों के टुकड़े फाड़ते हुए देखा है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे थप्पड़ मारा गया, माहवारी के पैड की भीख मांगने के लिए बनाया गया और बहुत कुछ कहा गया जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकती। एक और कैदी सबा बेगम ने बताया कि रिहाई के बाद से इन्हें अपने घर वापस जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि इसके शौहर और ससुराल वाले जानते हैं कि जेल में इन पर जिनसी तशद्दुद किया गया। जेलों में इस्लाहात पर काम करने वाली लाहौर के एक NGO जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तानी जेलों में इस तरह की हैरानकुन जिनसी बदसलूकी आम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फैसलाबाद जेल में 134 खवातीन कैदियों में से 82 के साथ जिनसी ज्यादती की इत्तला मिली। पाकिस्तानी जेलों में इस तरह की बेदरीग बदसलूकी की एक बड़ी वजह जेलों में सिर्फ खवातीन के हिस्से की कमी है। पंजाब, मुल्क के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद सूबे में मुल्तान में सिर्फ खवातीन के लिए सिर्फ एक जेल है। दीगर जेलों में खवातीन के लिए ख़ास तौर पर मुख्तस इलाके हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ को देखते हुए वो अक्सर मर्दों के साथ जगह बांटने पर मजबूर होती हैं। ताहम इन नामजद इलाकों में भी खवातीन जेल अमले की कमी की वजह से गार्ड और वार्डन्स अक्सर मर्द होते हैं। खवातीन कैदी अक्सर ये रिपोर्ट करती हैं कि छोटी छोटी नेमतों के एवज़ इन्हें जेल के मर्द मुहाफ़िज़ों के साथ जिनसी हरकत में मुलव्वस होने पर मजबूर किया जाता है। लाहौर की कैंप जेल में दिसंबर 2021 के 12 दिनों के अंदर 6 कैदियों की मौत हो गई। मौत की वजह यह थी कि इनके पास ठंडे मौसम सरमा के दर्जा हरारत से बचाने के लिए मुनासिब लिबास और गर्मी नहीं थी, जो जेल के अंदर सेहत की देखभाल की नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मजीद बढ़ गई थी। कैदियों के लिए मुनासिब सेहत की देखभाल ना होने की एक और बड़ी वजह इनकी सरासर तादाद है। जेलों में इतनी भीड़ है कि इन्हें साफ सुथरा रखना और बीमारी पैदा करने वाले हालात से पाक रखना नामुमकिन है। इस मसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी 2020 में एक तारीखी फैसले में उजागर किया था। इसने नोट किया कि कैदियों को भीड़ भाड़ वाली जेल में मुनासिब सफाई के बगैर रखना जालिमाना और गैर इंसानी सलूक के मुतरादिफ है। इस भीड़ भाड़ की सिर्फ एक मिसाल पेश करने के लिए
कोट लखपत जेल जो 1965 में 1000 कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब 4000 से ज़्यादा कैदियों को रखा गया है, जिसके पास ना तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही कैदियों की मुनासिब देखभाल के लिए रकम है। खवातीन कैदियों की हालत इससे भी बदतर है। पंजाब में खवातीन के लिए वाहिद जेल में सिर्फ 160 खवातीन को रखने की सरकारी गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त इसमें 877 खवातीन कैद हैं। ऐसे भीड़ भरे अहाते में रहना ना तो आसान है और ना ही ज़हनी तौर पर मुस्तहकम माहौल के लिए साजगार। एक खातून ने कहा है कि वो 5 साल तक कोट लखपत जेल में रही। इसने बताया कि जेल की हालत बहुत ख़राब थी। जगह की कमी की वजह से इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना हुआ। वो नहाने और धोने के लिए बहुत पुरानी और गैर सेहतमंद सहूलतों को इस्तेमाल करने पर मजबूर हुई। इनकी कैद के दौरान बहुत ज़्यादा दबाव और उदासी का सामना हुआ और आज भी इनको PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना है। सितंबर 2022 को इम्तियाज़ बीबी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शिकायत दायर की गई। इसने इल्ज़ाम लगाया कि इसके बेटे को रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में जेल हुकाम के हाथों शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जेल के अहलकारों ने इल्ज़ामात की तरदीद की, लेकिन एक हतमी NCHR रिपोर्ट में कहा गया कि ताकत का गैर माकूल इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने जेल का दौरा किया और तहकीकात का हुक्म दिया। एक हतमी रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत से कैदियों को तशद्दुद का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ जेलों में बाज़ औक़ात अज़ियत के इस्तेमाल के बारे में खौफनाक मुमासलतें रिपोर्ट की जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक अहमदी कैदी ने जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान को बताया कि पंजाब की जेहलम जेल में पहले ही दिन जेल के एहलकारों ने इसे गुजरने की रस्म के तौर पर मारा पीटा। इसी तरह के अकाउंट्स बलोचिस्तान की तुर्बत सेंट्रल जेल के साबिक कैदियों ने भी दिए थे और कराची सेंट्रल जेल में कैदियों को अपनी बैरक तक पहुंचने तक गेट पर मारा पीटा जाता था। खवातीन कैदियों को भी नहीं बख्शा गया। कम से कम एक कैदी ने कहा कि इसने जेल में पहले ही दिन एक औरत को मारा पीटा हुआ देखा। एक नया कैदी एक चोर और मनशियात का आदी था जिसे मारा पीटा जा रहा था और खाने से महरूम रखा गया था क्योंकि इसने फर्श साफ करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के जेल निज़ाम की तारीख हकीकतें अक्सर नज़रों से ओझल रहती हैं। इन दीवारों के पीछे जुल्म, नाइंसाफ़ी और इंसानी हकूक़ की पामाली की कहानियाँ दफन हैं। कैदियों की ज़िंदगी न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी अजियत का भी शिकार होती हैं। ये निज़ाम इस्लाह के बजाय मज़ीद बिगाड़ पैदा करता है, जहाँ मासूम भी मुजरिम बनकर निकलते हैं। हमें इन तारीख पहलुओं पर गौर करना होगा और इन मसाइल का हल निकालना होगा ताकि इंसाफ और इंसानियत का बोलबाला हो सके।